देखो क्रिकेट में तीन सिचुएशन होती है बस। एक तरफ आपको स्ट्रांग टीम दिख रही है तो दूसरी तरफ थोड़ी वीक टीम। फिर मिडिल ऑर्डर से सिर्फ एक बैट्समैन एक्स्ट्रा उठा लेना। सबसे पहले सिंपल है भाई, स्पिनर्स को ढूंढो। ठीक है, स्पिनर्स तुमको चाहिए अपनी टीम में, उनके बिना तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तो जो बॉलर को आपने ऐड किया था वो बैटिंग को भी आ गया। मैं बोलता हूँ मुश्किल से उसने 10-15 रन भी दे दिए। तो इस टैक्टिक्स के हिसाब से तुमको सोचना है और प्लेयर्स को ऐड करना है। पहले तो मुझे ये बताओ कि लोग अपने पैसे बर्बाद क्यों कर रहे हैं। मल्टीपल टीम्स लगा रहे हैं, 40 टीम, 60 टीम, 100 टीम बनाकर ग्रैंड लीग में ज्वाइन कर रहे हैं। इतना पैसा खर्च तो कर ही रहे हो बट कुछ रिजल्ट मिल रहा है? इतनी सारी टीम्स ज्वाइन करने के लिए इतना पैसा तुम फालतू का खर्च कर रहे हो। भाई साहब मेरे पास इतना पैसा नहीं है, और अगर होता भी तो भी मैं इसमें नहीं इतना खर्च करता। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तुमको बताऊं, 22 प्लेयर खेलते हैं दोनों टीम्स के मिला के, और वो दोनों टीम्स के प्लेयर्स को मिलाकर बनती है एक टीम जिसमें आप 11 प्लेयर ही ऐड कर सकते हो। अब जब ये तुम अलग अलग प्लेयर्स को ऐड करके अलग अलग टाइप की टीम बनाते हो, वेरिएशंस बनाते हो ना, वैसे तुम्हें पता है टोटल 22 प्लेयर से कितने वेरिएशन बन सकते हैं? 8 करोड़, लगभग अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़। और मेरे भाई ड्रीम 11 सिर्फ और सिर्फ 20 टीम अलाउ करता है। 20 वेरिएशन तुम लगा सकते हो एक अकाउंट की मदद से। वैसे तुम मल्टीपल अकाउंट बनाओगे, ये अकाउंट से 20 टीम, वो अकाउंट से 20 टीम, फिर इस अकाउंट से 20 टीम, ऐसे करते करते तुम जितने अकाउंट बनाओगे उतने ज्यादा तुम टीम्स लगा सकते हो। अब अगर तुम्हारे पास पैसा भी है और अगर तुम्हारे पास टाइम भी है इतनी सारी टीम बनाने का, इतनी सारी टीम को ऑन पॉइंट एडिट करने का, तो जरूर बिल्कुल आप ये ट्राई कर सकते हो। लेकिन 90% ऑफ द पब्लिक इतनी फ्री तो बैठी नहीं है, और भले ही आपके पास पैसा हो या ना हो, मैं ये मान के चलता हूं या फिर मैं ये सजेस्ट करता हूं तुमको कि इतना पैसा तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है। देखो 40-50 टीम की जरूरत पड़ती नहीं। मैंने बीच में एक वीडियो बनाया था और मैं ये तो रेकमेंड नहीं करूंगा कि तुमको वो भी ट्राई करना चाहिए, बट सिर्फ तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि 15 टीम और 10 टीम से भी काम हो सकता है। 10 टीम बनाते हो, 10 या 11 टीम लगते हैं उसके लिए, और उसमें तुम क्या करते हो, एक कैप्टन सिलेक्ट करते हो। ठीक है, एक पक्का कैप्टन सिलेक्ट करते हो और वही कैप्टन सारे मल्टीपल टीम में सेट कर देते हो। फिर सारे मल्टीपल टीम में अलग अलग वाइस कैप्टन तुम सेट करते हो। उसका थोड़ा अलग टेक्निक है कैसे वो कैप्टन वाइस कैप्टन डिटरमाइन करना रहता है, बट वो तो चलो 10-15 टीम लगाने पर। और उसमें भी झंझट ये है कि कैप्टन अगर तुमने प्रॉपर नहीं सेट किया ना, एकदम परफेक्ट नेल नहीं किया ना, तो फिर भाई वो जितने लगाए थे ना 590, वो भी तुमको वापस नहीं मिलेंगे। ये रिस्क है वहां पे। क्यों ना हम इसको और सिंप्लीफाई करें। टोटल 22 प्लेयर में से गिन चुन के 8 से 10 प्लेयर बहुत अच्छा खेलते हैं, और वही आपकी ग्रैंड लीग वाली टीम में होने चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि आप इसको परफेक्टली गेस करोगे, कभी कभी गलत भी रहोगे, कभी कभी सही भी रहोगे, बट मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसकी मदद से आपको सिर्फ और सिर्फ तीन टीम्स पर डिपेंडेंट रहना है, ओनली 3। और तुम सोचोगे यार इतने ही बस 3 टीम में काम हो जाएगा? हो सकता है, स्टैट्स को अगर कंसिडर किया जाए और सिचुएशन को कंसिडर किया जाए तो हो सकता है, क्योंकि मैंने सोचा सबके पास इतना पैसा तो नहीं है मल्टीपल टीम लगाने का, तो वही पब्लिक के लिए एक अफोर्डेबल और कैलकुलेबल टेक्निक दूं। देखो क्रिकेट में तीन सिचुएशन होती है बस। एक तरफ आपको स्ट्रांग टीम दिख रही है तो दूसरी तरफ थोड़ी वीक टीम। फिर एक सिचुएशन ऐसा रहेगा जहां पर आमने सामने दोनों ही टीम स्ट्रांग है। फिर एक सिचुएशन ऐसा रहेगा कि आमने सामने दोनों ही टीम्स वीक है। और ये तीनों सिचुएशन को कंसिडर करके किस टाइप की टीम आमने सामने खेल रही है वो पहले अगर हम समझ लें तो उस हिसाब से हमको सिर्फ एक टीम बनानी पड़ेगी। हमको ये जानना है कि जो दोनों टीम्स खेल रही हैं क्या वो स्ट्रांग है, क्या वो वीक है। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि कौन सी टीम स्ट्रांग और कौन सी टीम वीक, वो डिटरमाइन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि अगर लीडर बोर्ड पर कोई भी टीम आपको टॉप पर दिख रही है, वो पिछली मैचेस 4-5 मैचेस में लगातार जीतते आ रहे, तो जरूर वो लीडर बोर्ड पर ऊपर रहेंगे, उनका नेट रन रेट बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो टीम हार रही है उनके पास अच्छे प्लेयर्स नहीं है। आरसीबी का सिचुएशन क्या था 2024 के आईपीएल में, शुरुआती आईपीएल में? बाद में तो वो बहुत ओपी हो गए थे भाई, लेकिन शुरुआत में क्या हो रहा था, उनका बैट्समैन सेक्शन बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन मार कहां खा रहे थे? बॉलर सेक्शन में। उनकी फील्डिंग में मिस फील्डिंग हो जाती थी, कैचेस छूट जाते थे ना, बॉलर्स उनके विकेट उठा पा रहे हैं, क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग लाइनअप बहुत वीक है। तो इसी कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करने के लिए थोड़ा और सिंप्लीफाई हम करेंगे। वीडियो थोड़ा अच्छे से देखो, ध्यान से देखो। तो चलो सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली सिचुएशन थी अपनी स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग। अब ये काफी सिंपल सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पर सारे प्लेयर्स बहुत बढ़िया खेलते हैं, सबकी तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, और ऐसे में जो भी टीम सबसे पहले बैटिंग कर रही है ना, उसके आपको शुरुआत के 1 से लेकर 2 बैट्समैन ऐड करना है, मतलब टॉप ऑर्डर बैट्समैन। फिर मिडिल ऑर्डर से सिर्फ एक बैट्समैन एक्स्ट्रा उठा लेना, और फिर तुम्हें ऐड करना है ऑलराउंडर्स, ठीक है। और कौन से ऑलराउंडर ऐड करोगे? दोनों ही टीम के ऑलराउंडर चाहिए जिनके पास अच्छी खासी ओवर्स हैं, वो स्पेशली स्पिनर्स हैं, और उनके पास बैटिंग बोलता ना मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी है वो
तो उनको आपको ऐड करना है ऑलराउंडर सेक्शन में। एंड फाइनली बॉलर सेक्शन के लिए डेथ बॉलर्स को आपको ऐड करना है। और सामने वाली टीम जो बॉलिंग करी रहेगी, ऑब्वियसली तुमको उनके डेथ बॉलर्स एक्स्ट्रा ऐड करने, 2 से 3 डेथ बॉलर्स उनके कंसिडर कर लेना। एक आध बैट्समैन ऐड करना जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, रीसेंट फॉर्म तुमको चेक करना है। ये हो जाएगा ऑलराउंडर सेक्शन का, तो मैंने तुमको बता दिया। और विकेट कीपर सेक्शन बचता है अपना, तो दोनों टीम्स में से तुमको एक विकेट कीपर ऐसा उठाना है जो एक्चुअली विकेट कीपिंग करता है, ठीक है। क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन का मसला ऐसा है, वहां पर बैटिंग करने वाले 2-3 जन रहते हैं, लेकिन एक्चुअल विकेट कीपिंग उस मैच में किसको मिल रही है उससे बहुत फर्क पड़ता है। और बहुत सारी मैचेस में हमने ये देखा है T20 की, विकेट कीपर की तरफ से अच्छे पॉइंट्स रहते हैं, तो उनको भी हम वाइस कैप्टन बनाते हैं। तो इसलिए ये जो रोल है विकेट कीपिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और अच्छे खासे पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो अच्छे से डिसाइड करो जिस प्लेयर के पास वो रोल है उसी को ऐड करो, और उनकी तरफ से बैटिंग भी अच्छी हो रही है, तो बस इससे ज्यादा रीजन की जरूरत नहीं है आपको उस प्लेयर को ऐड करने के लिए। बट फिर सवाल ये भी आता है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाए। देखो, जो टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही है फुल एनर्जेटिक रहेगी और उनकी तरफ से अच्छे रन्स, क्योंकि उनको एक अच्छा टारगेट सेट करना है, तो ऑब्वियसली बैट्समैन सेक्शन और ऑलराउंडर सेक्शन में से किसी एक प्लेयर को आप कैप्टन सेट कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन मैं कहूंगा आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि वहां पर आपको दोनों ही सेगमेंट से पॉइंट मिलेंगे, बैटिंग भी बॉलिंग भी। तो फिर उस हिसाब से आप वो डिसाइड कर लेना। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि रोहित शर्मा जैसे एकदम हैवी हिटिंग बैट्समैन है उस टीम के पास, फर्स्ट बैटिंग वाली टीम के पास, तो आप उनको कैप्टन सेट कर सकते हो। और वाइस कैप्टन की बात हो तो वहां पर आपको जो टीम बॉलिंग कर रही है उसके किसी डेथ बॉलर को वाइस कैप्टन बनाना है, क्योंकि पावर प्ले में अच्छे खासे विकेट निकल सकते हैं। डेथ बॉलर्स की एक और स्पेशलिटी तुमको अगर नहीं पता तो वो ये है कि आखिरी ओवर्स में T20 में 15 ओवर के बाद जो सिचुएशन रहती है वो काफी टेंस रहती है, वहां पर विकेट गिरने के बहुत चांसेस रहते हैं और लिटरली फ्री विकेट्स मिलते हैं। अब सेकेंड सीन क्या होगा, एक तरफ स्ट्रांग टीम रहेगी तो दूसरी तरफ वीक टीम। अब एक बात यहां पर थोड़ा अच्छे से एनालिसिस तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि जो टीम्स खेल रही हैं, ठीक है, एक स्ट्रांग तो हो गई, लेकिन जो वीक टीम है ना, वो कितनी भी वीक हो वो अपना 101% डालेगी ताकि वो स्ट्रांग टीम को हरा सके। तो फिर वैसी सिचुएशन में कौन से प्लेयर को तुमको ऐड करना चाहिए वीक टीम के, ताकि तुम्हारे सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स हो। क्योंकि देखा जाए इंडिया और अफगानिस्तान की अगर मैच हो रही है तो 10+1 वाली जो टीम रहती है वहां पर मैक्सिमम लोग 10 प्लेयर इंडिया के ऐड कर लिए हैं और सिर्फ एक सिंगल प्लेयर अफगानिस्तान का, या फिर 7-8 इंडिया के प्लेयर्स और बचे कुछ वो अफगानिस्तान के। ऐसा करते हैं क्यों? क्योंकि पता है इंडिया के बैट्समैन, इंडिया के ऑलराउंडर, इंडिया के बॉलर, ये सारे सेक्शन में इंडिया की तरफ से अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। अफगानिस्तान शायद उतने पॉइंट नहीं दे पाएगी, बट स्टिल अफगानिस्तान का कभी कभी टॉप ऑर्डर बैट्समैन, उनके स्पिनर्स रशीद खान, फिर फजल अक फरूकी, ऐसे कुछ बॉलर्स की तरफ से हमको अच्छे खासे विकेट्स मिलते हैं। तो सिंपली आपको करना यह है कि स्ट्रॉन्ग टीम के 6 से लेकर 8 प्लेयर ऐड करना है, ठीक है। फिर वीक टीम की तरफ बढ़ेंगे, वहां पर कुछ हम हाई कैलिबर वाले प्लेयर्स ऐड करेंगे, मतलब उनकी तरफ से बहुत अच्छे स्टार्ट्स, बहुत अच्छे रन्स, और शायद अगर बोलते ना स्टैट्स इतने खास तो नहीं लग रहे लेकिन उस बंदे ने उस वेन्यू पे बहुत अच्छा खेला है, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए। क्योंकि तुम वैसे भी लिमिटेड प्लेयर्स ऐड करने वाले हो, गिन के 2-3 प्लेयर ऐड करोगे, तो उन पर थोड़ा ज्यादा रिसर्च करो, उनके बारे में थोड़ा ज्यादा जानो, तब तुमको पता चलेगा वो प्लेयर किस लेवल का है, ये परफॉर्म कर सकता है या नहीं। और मैं तुमको एक टिप देता हूं, जो वीक टीम रहेगी ना उनके स्पिनर्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। स्पिनर स्पेशली जिनके पास ना 4 ओवर्स हैं, मिनिमम 4 ओवर वो स्पिनर डाल देता है ना, नहीं करके 1-2 विकेट हमेशा स्पिनर उठाता है जो 4 ओवर संभालता है, तो वो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा वीक टीम की तरफ से। और फिर कुछ ऑलराउंडर्स भी तुम कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो फिर ये सब को मिलाकर तुम्हें वीक टीम में से अच्छे खासे प्लेयर्स मिलेंगे। वीक टीम के बैट्समैन को तुम इतना कंसिडर मत करो, क्योंकि अगर वो बैटिंग में हार गया, मतलब स्ट्रॉन्ग टीम के पेसर्स, स्पिनर्स अच्छे विकेट्स निकालेंगे भाई, और वीक टीम का बैट्समैन उतना शायद नहीं झेल पाएगा, वो आउट हो जाएगा, उसके बाद क्या, कुछ नहीं। तो इसलिए ऑलराउंडर सेक्शन के और बॉलर सेक्शन में जो भी प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से तुमको अच्छे खासे पॉइंट्स मिलेंगे। बॉलर अगर विकेट नहीं उठा पाया तो कभी ना कभी बैटिंग को तो आ ही जाएगा उस मैच में, क्योंकि सामने वाली टीम स्ट्रांग है और वो विकेट निकाल सकते हैं। तो ऐसे करते करते उनके 7-8 विकेट गिर गए, तो जो बॉलर को आपने ऐड किया था वो बैटिंग को भी आ गया। मैं बोलता हूँ मुश्किल से उसने 10-15 रन भी दे दिए, एक सिक्सर मार दिया, बोनस पॉइंट वगैरह वगैरह करके तुम्हारे अच्छे खासे कवर हो जाएंगे उस प्लेयर की तरफ से। तो इस टैक्टिक्स के हिसाब से तुमको सोचना है और प्लेयर्स को ऐड करना है।
अब आखिरी सिचुएशन जहां पर तुमको दिखती हैं दोनों ही वीक टीम्स। अब ये सिचुएशन ऐसी है ना जो हमने मल्टीपल टाइम्स देखी है। पीएसएल में हमने देखी थी, फिर एलपीएल लंका प्रीमियर लीग में। अगर तुमने एक्चुअली एलपीएल की मैचेस देखी हो या फिर तुमने वो सीरीज में पैसे खर्च किए हो तो तुमको पता रहेगा कि किस अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो मैचेस खत्म होती थी। पूरे टेलीग्राम पर लोगों का लॉस हो जाता था। हमारी टीम्स भी कभी कभी नहीं चल पाती थी एलपीएल की मैचेस में। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टीम तुम एक्सपेक्ट करते हो कि इनकी तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, ये प्लेयर की तरफ से इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, वो नहीं खेलते। इसलिए यहाँ पर काफी सोच के तुमको चलना है, थोड़ा अच्छे से बोलता ना एकदम खतरनाक एनालिसिस करना है। और जब तुम्हें लगता है ना एकदम रिस्की टीम्स है भाई, मतलब वो टीम बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है, तो उनको अवॉइड करो, वो मैच ही अवॉइड करो, कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारी मैचेस रहती है, मतलब दिन की 10-15 मैचेस रहती है, उसमें से तुम्हें जो सही लगे उसमें जाओ। जहां पर तुमको लगता है ये दोनों बोलते ना टीम्स अटपटी हैं, कुछ खास होने नहीं वाला, तो उधर अपना पैसा वेस्ट करने से अच्छा दूसरे दिन का वेट करो, तीसरे दिन का वेट करो, अच्छी मैचेस आएंगी और वहां पर अपन पैसे कमाएंगे। बट फिर भी मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुमको टीम बनानी है, तुमको इस मैच में पैसा लगाना ही है, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। क्या करना है? सबसे पहले सिंपल है भाई, स्पिनर्स को ढूंढो। ठीक है, स्पिनर्स तुमको चाहिए अपनी टीम में, उनके बिना तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। और वही स्पिनर्स जो मैं पहले भी बोलते आ रहा हूँ, 4 ओवर वाले, जिनके पास डेथ ओवर्स है, 4 ओवर्स है। अगर वो ओडीआई है तो उनके पास मिनिमम 10 ओवर्स रहेंगी, अगर T20 है तो उनके पास मिनिमम 4 ओवर्स रहेंगी, तो उस हिसाब से वो डेथ बॉलर हो जाएंगे। और फिर कम से कम बैट्समैन सेलेक्ट करो। एलपीएल में भी तुमने देखा रहेगा, हमारी जितनी भी टीम्स रहती थी उसमें मैक्सिमम बॉलर्स और ऑलराउंडर रहते थे। क्यों? क्योंकि अगर एक बैट्समैन आउट हो गया तो उसकी तरफ से आगे चल के कुछ पॉइंट नहीं मिलने वाले, लेकिन एक ऑलराउंडर और बॉलर ही हमको अच्छे पॉइंट्स दे सकता है पूरी मैच में, दोनों इनिंग्स में। और बात रही कैप्टन वाइस कैप्टनसी की, तो वहां पर तुम रिस्क उठा सकते हो। देखो, ऑलरेडी हम ग्रैंड लीग में रिस्क उठा रहे हैं, ऑलरेडी वो टीम्स रिस्की हैं, अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, तो वहां पर तुम ये रिस्क उठा सकते हो किसी लो सिलेक्शन वाले प्लेयर को ऐड करके, उसमें बोलते ना उसे कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन भी सेट कर सकते हो। उस मैच में मैं कहूंगा अगर तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करना तो नहीं करो, बट अगर तुम्हें करना ही है तो अपनी इन्वेस्टमेंट को जितना यूजुअली तुम इन्वेस्ट करते हो उससे थोड़ा कम रखो। भले ही उस मैच में कम प्रॉफिट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉस से बढ़िया थोड़ा कम प्रॉफिट ही है। तो ये मेरी सजेशंस रहेंगी इन 3 सिचुएशन के लिए। और बस इतना ही था मेरी तरफ से, ज़्यादा ज्ञान मैं देना नहीं चाहता, और जितना मैंने ज्ञान दिया है वो आपके लिए काफ़ी है ग्रैंड लीग में पार्टिसिपेट करने को। फिलहाल सीपीएल मैचेस चल रही हैं और आगे चलते चलते आपको टेस्ट मैचेस भी मिलेंगी, और टेस्ट मैचेस के लिए भी हम जल्दी वीडियोस लाने वाले, क्योंकि उससे रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस है नहीं यूट्यूब पे जो एक्चुअल नॉलेज दे रहे हैं आपको, ठीक है, कि किस तरीके से वहाँ पर टीम बना रही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपकी तरफ से एक लाइक बन सकता है। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।